अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, पिछले हिस्से में हमने चींटियों का वो हैरत अंगेज वाक़या सुना था जहां एक छोटी सी चींटी की बात अल्लाह ताला ने अपने नबी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक पहुंचाई। और हमने जाना कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कितनी अजीम नेमतें अता फरमाई थीं। इतनी बड़ी सल्तनत, इतना बड़ा लश्कर, लेकिन उसके बावजूद दिल में आजिज़ी और अपने रब का शुक्र। आज इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए हम उस परिंदे की कहानी पढ़ेंगे जिसका जिक्र पिछली वीडियो में हुआ था। वो परिंदा था हुदहुद, एक छोटा सा परिंदा, लेकिन अल्लाह ताला ने उसके जरिए एक ऐसी खबर पहुंचाई जिसने एक पूरी कौम की जिंदगी बदल दी। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने लश्कर के साथ सफर कर रहे थे। अल्लाह ताला ने उन्हें इंसानों, जिन्नों और परिंदों की जबानों का इल्म अता फरमाया था। एक दिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने परिंदों को देखा तो फरमाया, मुझे क्या हुआ कि मैं हुदहुद को नहीं देख रहा, क्या वो गायब हो गया है? सूरह नमल आयत 20। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगर वो कोई वाज़ेह वजह ना लाया तो मैं उसके बारे में फैसला करूंगा। लेकिन कुछ देर बाद हुदहुद हाजिर हुआ और उसने ऐसी खबर सुनाई जो हैरान कर देने वाली थी। उसने अर्ज किया, मैं ऐसी खबर लाया हूं जिसका आपको इल्म नहीं, और मैं सबा की एक सच्ची खबर लेकर आया हूं। सूरह नमल आयत 22। हुदहुद ने बताया कि एक औरत है जो सबा की मलका है, उसे बहुत कुछ अता किया गया है और उसका एक अजीम तख्त है, लेकिन अफसोस कि वो और उसकी कौम अल्लाह को छोड़कर सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल को उनके लिए खूबसूरत बना दिया था और उन्हें सीधे रास्ते से रोक दिया था। सूरह नमल आयत 23-24। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन उस खबर की तस्दीक करना चाही। उन्होंने फरमाया, हम देखेंगे कि तूने सच कहा है या तू झूठों में से है। सूरह नमल आयत 27। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया कि वो ये खत मलका सबा तक पहुंचा दे। जब मलका सबा ने खत देखा तो उसने अपनी कौम के सरदारों को बुलाया और कहा, मेरे पास एक मुअज़्ज़ज़ खत डाला गया है। सूरह नमल आयत 29। उस खत का आगाज था, अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान निहायत रहम वाला है, और उसमें लिखा था, मेरे मुकाबले में सरकशी न करो और फर्माबरदार होकर मेरे पास आ जाओ। सूरह नमल आयत 30-31। मलका सबा ने अपनी कौम से मशवरा किया। उन्होंने कहा कि हम ताकत वाले हैं और जंग की सलाहियत रखते हैं, लेकिन फैसला आपका है। मलका ने सोच समझकर जवाब दिया। उसने कहा कि बादशाह जब किसी बस्ती में दाखिल होते हैं तो उसे खराब कर देते हैं, इसलिए मैं एक तोहफा भेजती हूँ और देखती हूँ कि ये क्या जवाब देते हैं। सूरह नमल आयत 32-35। लेकिन जब हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास उसका तोहफा पहुंचा तो उन्होंने फरमाया, क्या तुम माल से मेरी मदद करना चाहते हो? जो अल्लाह ने मुझे दिया है वो उससे बेहतर है जो तुम्हें दिया गया है। सूरह नमल आयत 36। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने वाज़ेह कर दिया कि उनकी ताकत माल और दौलत की वजह से नहीं, बल्कि अल्लाह ताला की अता की वजह से है। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दरबार में एक और अजीम निशानी दिखाई। मलका सबा के आने से पहले उसका तख्त हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास पहुंचा दिया गया। जब मलका सबा आई तो उससे कहा गया कि क्या तुम्हारा तख्त ऐसा ही है? उसने कहा, गोया यही है। सूरह नमल आयत 42। फिर उसे शीशे के बने हुए महल में दाखिल होने को कहा गया। मलका ने उसे पानी समझा और अपने कपड़े ऊपर किए, लेकिन हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बताया कि यह शीशे का महल है। ये मंजर देखकर मलका सबा पर हकीकत वाज़ेह हो गई। उसने कहा, ऐ मेरे रब, मैंने अपनी जान पर जुल्म किया और अब मैं सुलेमान के साथ अल्लाह के लिए फर्माबरदार होती हूँ जो तमाम जहानों का रब है। सूरह नमल आयत 44। यूं एक ऐसी मलका जो सूरज की इबादत करती थी, अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियों को देखकर हक को पहचान गई। ये थी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका सबा की अजीम दास्तान। एक तरफ अल्लाह के नबी की हिकमत, आजिज़ी और शुक्र, और दूसरी तरफ एक हुक्मरान का हक को पहचान कर झुक जाना। इंशाअल्लाह अगले हिस्से में हम हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और ईमान अफरोज वाकया कुरान की रोशनी में जानेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की ये मुस्तनद और ईमान अफरोज दास्तान आप तक मुसलसल पहुंचती रहे तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं और कमेंट में लिखें अल्लाहु अकबर, ताकि हमें मालूम हो कि आप इस मुबारक सफर में हमारे साथ हैं।
اللہ تعالی ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور انبیاء کرام علیہم السلام کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔